बांग्लादेश में जब से मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार की कमान संभाली है, पड़ोसी देश हर दिन गर्त की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहा है। यूनुस ने तकरीबन 8 महीने पहले जो साजिश रची थी, अब बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने उसे अंजाम तक पहुंचा दिया है। बांग्लादेश की शीर्ष अदालत ने 1 जून 2025 को भारत विरोधी कट्टरपंथी राजनीतिक पार्टी जमात-ए-इस्लामी का चुनावी स्टेटस बहाल करने का फरमान जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने देश के चुनाव आयोग को जमात-ए-इस्लामी का रजिस्ट्रेशन बहाल करने को कहा। ऐसे में बांग्लादेश में भारत के दुश्मन नंबर 1 जमात-ए-इस्लामी का मुख्य धारा की राजनीति में आने का रास्ता साफ हो गया है। आपको बता दें कि मोहम्मद यूनुस पर बांग्लादेश में चुनाव करने का लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था। अब उन्होंने पर्दे के पीछे से सत्ता हथियाने का एक नया तरीका इजाद कर लिया है। जमात-ए-इस्लामी के रजिस्ट्रेशन को बहाल करना इस दिशा में एक बड़ा कदम है। और ये आप मान के चलिए कि ये जो सारी चीजें इस वक्त बांग्लादेश में हो रही है ना, कि खालिदा जिया को इग्नोर करना, उनकी तरफ ध्यान ना देना, उनकी बातों पर ध्यान ना देना, आवामी लीग का लाइसेंस कैंसिल कर देना, आवामी लीग को बैन कर देना, शेख हसीना के खिलाफ मुकदमे चलाना, उनकी गिरफ्तारी का वारंट कर देना, ये सारी की सारी जो थी ये पृष्ठभूमि थी, यानी कि पीछे साजिश चल रही थी। और असल मकसद खुलकर अब सामने आ गया जब सुप्रीम कोर्ट ने जमात-ए-इस्लामी पर बैन हटा दिया। चुनाव आयोग को कहा कि भैया बैन हटा लो इनके ऊपर से। क्यों? क्योंकि जमात-ए-इस्लामी को चुनाव लड़ाना है। तो ये है यूनुस की राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो खुलकर अब सामने आ गई। इसकी पृष्ठभूमि में जो सारी चीजें हो रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हो रहा था कि जितने भी विरोधी हैं अगल बगल, उनको बिल्कुल शंट करो, उनको जीरो करो और फिर आराम से चुनाव लड़ो और जीत जाओ। तो यूनुस का जो कट्टरपंथी एजेंडा है बांग्लादेश में, वो इस समय खुलकर सामने आ गया है। और यूनुस राज में अब कट्टरपंथियों का बढ़ता हुआ प्रभाव साफ जाहिर हो रहा है। जमात-ए-इस्लामी पार्टी का पंजीकरण बहाल कर दिया गया है और अब जमात-ए-इस्लामी चुनाव लड़ पाएगी। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने जमात को चुनाव लड़ने की इजाजत दे दी है। चुनाव आयोग से कहा है कि जो बैन आपने लगाया था उस बैन को आप हटा लीजिए। यूनुस ने पहले ही जमात पर लगा बैन हटा लिया था। यूनुस बांग्लादेश को कट्टरपंथ की खाई में धकेलने पर आमादा हैं। भारत विरोधी पार्टी जमात-ए-इस्लामी का चुनावी स्टेटस अब बहाल कर दिया जाएगा। यूनुस सरकार के बाद अब बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा फैसला आया है। मैं आपको यह बता दूं कि शेख हसीना की सरकार में बैन लगा दिया गया था जमात-ए-इस्लामी पर, क्योंकि कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहे थे। और शेख हसीना की सरकार कट्टरपंथ वाली नहीं, एक लिबरल सरकार थी। लेकिन अब आप देखिए कि जमात-ए-इस्लामी पर से बैन हटा दिया गया, यानी कि जमात अब चुनाव लड़ सकेगी बांग्लादेश में। तो एक तरफ तो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज, बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज बांग्लादेश की हैं, उनके खिलाफ यूनुस साजिशें रच रहे हैं। आवामी लीग को बैन कर दिया गया है। तो इस वक्त हालत यह है कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का मुखौटा बन चुके हैं। सेना से उनका जो तनाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हम लगातार देख रहे हैं कि जनरल जमान और मोहम्मद यूनुस के बीच किस तरीके से एक तरीके से वर्सेस वाली सिचुएशन इस समय बनी हुई है। वजह नंबर 2 ये है कि विदेश नीति जो है बांग्लादेश की वो पूरी तरीके से फेल है, क्योंकि उनकी दोस्ती सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से हो रही है और चीन से हो रही है। यानी कि भारत के जो विरोधी हैं उनसे दोस्ती कर रहे हैं, लेकिन इस चक्कर में अपनी जो विदेश नीति है वो बांग्लादेश की जीरो होती जा रही है। वजह नंबर 3 आप देखेंगे तो बांग्लादेश में इस समय बड़ी अस्थिरता है हर तरीके से। आर्थिक अस्थिरता तो है ही, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता का भी इस वक्त माहौल है। और यूनुस चाहते ही यही है कि आर्थिक की राजनीतिक रूप से जो है वो बांग्लादेश अस्थिर रहे, ताकि बांग्लादेश की कमान उन्हीं के हाथों में रहे। और चुनाव कराने की अगर नौबत आती भी है तो अब तो जमात पर से बैन हट ही रहा है, तो उनके जमाती चुनाव लड़ेंगे और सरकार बना लेंगे। वजह नंबर 4 यह है कि अल्पसंख्यकों के साथ जो हिंसा है उस पर भी यूनुस घिरे हुए हैं। वहाँ हिंदू सुरक्षित नहीं है, वहाँ बौद्ध सुरक्षित नहीं है, वहाँ सिख सुरक्षित नहीं है, वहाँ क्रिश्चियन सुरक्षित नहीं है। और ये मैसेजिंग पूरी दुनिया में है कि यूनुस के राज में बांग्लादेश में किस तरीके से जो धार्मिक अस्थिरता है वो भी देखी जा रही है। एक समुदाय विशेष को छोड़कर बाकी सब लोग खुद को अलग थलग महसूस कर रहे हैं। उनके खिलाफ लगातार हिंसा की वारदातें अंजाम दी जा रही हैं। तो हर तरीके से जो बांग्लादेश की सरकार है वो हर मोर्चे पर पूरी तरीके से फेल है। और इसके पीछे आप ये वजह मान के चलिए कि वो चाहते ही नहीं कि सिस्टम वहाँ पर डेवलप हो बांग्लादेश में, क्योंकि वो अपने सिस्टम से बांग्लादेश को चलाना चाहते हैं। इसीलिए यूनुस बांग्लादेश में चुनाव कराने से लगातार बच रहे हैं। सेना के साथ उनकी तकरार हो गई थी। सेना ने भी कहा था कि आप दिसंबर 2025 तक चुनाव कंप्लीट कराएं। खालिदा जिया लगातार इस बात की मांग कर रही है। बीएनपी इस बात की मांग कर रही है कि चुनाव जल्द से जल्द कराए जाएं और दिसंबर से पहले हर हाल में चुनाव करा लिए जाएं।
लेकिन यूनुस सुधारों की बात करके चुनावों को टालने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम जून 2026 में चुनाव कराएंगे, यानी कि किसी भी तरीके से एक साल तक वो चुनाव टालने की कोशिश कर रहे हैं। अब मकसद क्या है यूनुस का और उनके प्यारे जमातियों का, यानी जमाते इस्लामी, वो जानना बहुत जरूरी है। दरअसल ये चाहते हैं कि बांग्लादेश संविधान पूरी तरह से खत्म हो जाए और जो शासन है वो इनके संविधान के हिसाब से चले। इसलिए इनका एजेंडा क्या है? इनका एजेंडा है कि बांग्लादेश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना, बांग्लादेश में शरिया कानून लागू करना और गैर इस्लामिक प्रथा को खत्म करना। और इसको कई बार यह जाहिर भी किया जा चुका है। आपको याद होगा वो वक्त जब बांग्लादेश से शेख हसीना गई थी, एक लिबरल शासन वहां पर खत्म हुआ था और उसके बाद कट्टरपंथी सरकार वहां पर आई थी और कट्टरपंथी सरकार ने कैसे हिंदुओं पर, ईसाइयों पर कितने जबरदस्त तरीके से जुल्म किए थे। हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा गया था, धार्मिक स्वतंत्रता उनकी छीन ली गई थी और माइक लेके जगह जगह अनाउंस करते थे कि अब बांग्लादेश जो है वो कुरान के हिसाब से चलेगा, शरिया के हिसाब से चलेगा। इस देश में जो संविधान है वो कुरान का होगा, वो शरिया का होगा। तो यही एजेंडा लागू करना चाहते हैं मोहम्मद यूनुस भी और जमाते इस्लामी भी। और अब आप समझ लीजिए कि जमाते इस्लामी पर से बैन हटा दिया गया है, तो इस एजेंडा की तरफ यूनुस ने एक बड़ा कदम बढ़ा दिया है। मेरे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड JS सोढ़ी साहब, डिफेंस एक्सपर्ट, वो साथ में हैं, और मनन द्विवेदी जी, विदेश मामलों के जानकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले सोढ़ी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये इसी दिन का इंतजार कर रहे थे मोहम्मद यूनुस, इसीलिए पहले अपने जो दुश्मन थे उनको धीरे धीरे शंट किया, शेख हसीना की अवामी लीग को बैन कर दिया, उनको मुकदमों में उलझा दिया। BNP की वो सुन नहीं रहे हैं। एक वक्त पर BNP साथ थी लेकिन उसको भी शंट कर दिया। न शेख हसीना अब न वो BNP की सुनते हैं, न खालिदा जिया की सुनते हैं। और मेन एजेंडा सामने अब आ गया, जमातियों को चुनाव लड़ाने वाला, बैन हटा दिया। जय हिंद रोहित जी। जय हिंद सर। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पैलेस के साथ हूं। 1874 में लॉर्ड एक्टन, जो कि एक प्रसिद्ध ब्रिटिश विचारधारक थे, उन्होंने कहा था कि सत्ता भ्रष्ट करती है और पूर्ण सत्ता पूरी तरह से भ्रष्ट करती है। यह बयान बिल्कुल मोहम्मद यूनुस पे सही है और सटीक है, क्योंकि जब से वो कुर्सी पे बैठे हैं पिछले साल अगस्त से, उनकी अब अभिलाषा ही नहीं है कि वो कुर्सी से उतरे, बस वो किसी तरह से कुर्सी पे चिपकना चाहते हैं। और ये बड़ी शर्म की बात है कि इतने प्रसिद्ध इंसान होते हुए, नोबेल पुरस्कार के विजेता होते हुए, इतने अमीर होते हुए, इतने पढ़े लिखे होते हुए, वो आज बांग्लादेश को खाई की तरफ लेके जा रहे हैं। क्योंकि रोहित जी, जैसे आपने सही कहा कि जिस तरह से जमात इस्लामी का पूर्ण सपोर्ट है मोहम्मद यूनुस को, और जमात इस्लामी का फाइनल जो मकसद है वो है बांग्लादेश में शरिया कानून को लगाना। और जिस दिन ये शरिया कानून लागू होगा बांग्लादेश में, जो थोड़ी बहुत तरक्की बांग्लादेश ने की है वो पूर्ण तरीके से खराब हो जाएगी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अफगानिस्तान। आज सबसे पिछड़े इलाकों में से अफगानिस्तान माना जाता है। वहां पे ना कोई इंडस्ट्री है, ना कोई वहां फैक्ट्री है, ना कोई वहां सर्विस प्रोवाइडर आता है, बस सब कुछ वो मिडिवल एज की तरह बस चली जा रहे हैं। तो मोहम्मद यूनुस को इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद अगर उनको समझ नहीं आ रहा है, तो ये तो मैं कहूंगा बांग्लादेश की आवाम की बदकिस्मती है कि उनका देश जो शेख हसीना के 15 साल के शासन में इतनी तरक्की कर रहा था, बल्कि उन 15 साल में बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था से अच्छी थी। बांग्लादेश की पर कैपिटल GDP भारत से अच्छी थी। लेकिन देखिए आज बांग्लादेश कहां पे जा रहा है। पिछले साल अगस्त से लेकर अब तक 50 बड़ी कंपनियों ने अपनी दुकानें बांग्लादेश में बंद कर दी हैं, फैक्ट्रीज बंद कर दी, क्योंकि उन्हें पता है बांग्लादेश में अब अशांति ही रहेगी, अस्थिरता ही रहेगी। तो डेफिनेटली यह बांग्लादेश की आवाम की किस्मत है और किस्मत भी उन्होंने खुद चुनी है। उन्होंने अगर एक अच्छे शासक जैसे शेख हसीना को जब निकाल दिया, तो अब तो उन्हें भुगतना पड़ेगा। जैसे वो अंग्रेजी में कहते हैं, जो आप बीज बोगे उसके पेड़ का फल आपको खाना पड़ेगा।